वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक। और नए साल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं व्यूपोर्ट का एक और ऑप्शन जिसमें हम लोग इमेज का रेफरेंस लेकर के कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं। तो इमेज का रेफरेंस कैसे लेते हैं देखेंगे हम लोग। ये जो व्यूपोर्ट है, इस व्यूपोर्ट का ऊपर में जो मेन्यू है, व्यू, कैमरा, डिस्प्ले, ऑप्शन, फिल्टर, पैनल, ये हमारा चारों व्यूपोर्ट में सेम मेन्यू है। ठीक है, तो किसी भी व्यूपोर्ट में जाके, किसी भी व्यू में जाकर के हम लोग एक चीज़ देखते हैं, ये जो ऑप्शन है। ठीक है, तो ये चारों का ऑप्शन एक ही है। ओके, सब में सेम इक्वल एक सेम ही ऑप्शन मिलेगा आपको। तो ये जो ऑप्शन मेन्यू है, यहाँ से हम लोग इमेज लाते हैं फॉर रेफरेंस के लिए। जैसे ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे देखेंगे कॉन्फ़िगर ऑप्शन है। जनरली हम लोग ये राइट या फ्रंट में लेते हैं कोई भी चीज़ को रेफरेंस लेकर के बनाने के लिए, लेकिन कुछ केस में टॉप व्यू में लेते हैं। जैसे कोई फ्लोर डिज़ाइन है, मतलब कोई फ्लोर डिज़ाइन है जो घर का इंटीरियर बनता है, उसके लिए टॉप में हम लोग यूज़ करते हैं। या फ्लोर से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ हो टॉप में लेते हैं, और फ्रंट से या खड़ा कोई भी चीज़ हो तो हम लोग फ्रंट या राइट व्यू यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन में जाकर के या कॉन्फ़िगर में जाते हैं। कॉन्फ़िगर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे ये मिलता है। ठीक है, इस पर आप देखेंगे डिस्प्ले, फिल्टर, व्यू, बैक। ये बैक ही है हम लोग का, जहाँ पे इमेज ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, जो हम लोग बैक पे इमेज डालते हैं। जैसे यहाँ पे इमेज है, इस पे हम क्लिक करते हैं और जो भी हमारा इमेज है वो कहीं भी अगर होगा तो वो हम लोग इसको यहाँ पे ला सकेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक ये ले आया। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहला बात कि इसको तो आप जान लीजिए कि इसको आप थोड़ा सा ऑफसेट ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ऑफसेट अपना ये कर लीजिए जगह, और ट्रांसपेरेंसी है ये। और ये ग्रिड जो देख रहे हैं ना आप, ग्रिड आप चाहें तो ये ग्रिड को हटा भी सकते हैं। फिल्टर में है ग्रिड फॉर अच्छा तरह से दिखने के लिए। अब अगर इसका डिज़ाइन करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ये पेन लेते हैं। पेन से इसका वन साइड व्यू, बहुत साइड नहीं करना है, कोई भी एक ही साइड कर लेने से हो जाएगा, क्योंकि ये तो राउंड शेप है ना, हम लोग बाद में इसको राउंड शेप दे देंगे। ओके, और उसके बाद इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे। ये हम लोग बाद में भी कर सकेंगे, अभी जस्ट नॉर्मल एक कर लेते हैं। और अगर आप बढ़िया से करेंगे तो एकदम 2 कॉपी आप उतारेंगे इसको। अब इसको शेप में लाने के लिए हम लोग ये लेथ अप्लाई कर देते हैं, ये बॉटल शेप में आ जाता है। या और भी कोई भी इमेज हो, जैसा सपोज कीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए कोई अदर्स टाइप का इमेज है हमारा, सपोज कीजिए ये ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी उसी तरह से जस्ट पेन टूल से हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं। जैसा लोगो है ये एक तरह का, फिर हम लोग इसको बाद में मॉडिफाई भी कर सकेंगे एक एक पॉइंट के ऊपर, पूरी तरह से परफेक्शन लाने के लिए। मैं जस्ट ऐसा ही दिखा रहा हूँ, कोई समझने के लिए सिर्फ। चलिए दोस्तों, ये जुड़ गया ये हमारा। अब इसको शेप देने के लिए एक्सट्रूड दे देते हैं। ये शेप आ गया, और ये जो 3 सिलेंडर दे देते हैं।
3 दे देंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, बस। तो ये शेप हमारा 3D शेप बन जाता है। ओके, अब ये एक्सट्रूड से हम लोग इसका डेप्थ देख लेंगे कितना देना है। ठीक है, अब इसी हिसाब से मैं वो केले डिजाइन करूँगा जो मैंने बताया था कि मैं क्यूब से जो केला बनाऊँगा वो मैं आपको दिखाऊँगा अभी। तो एक फ्रेश प्रोजेक्ट लेते हैं और इसमें फ्रंट में जाते हैं हम लोग। फ्रंट व्यू में फिर उसी तरह से ऑप्शन में जाकर के कॉन्फ़िगर, और कॉन्फ़िगर में यहाँ से हम लोग फिर इमेज लेंगे, बैक इमेज। ये वही केला है। इसका ग्रिड ऑफ कर देते हैं थोड़ी देर के लिए और क्यूब लेते हैं, इसको अरेंज करते हैं ओवर द बनाना और इसको एडिटेबल बना लेते हैं ताकि इसमें मैं वर्टेक्स ऐड कर सकूं या पॉइंट्स ऐड कर सकूं, पॉलीगन एक्सटेंड कर सकूं। आप क्या करेंगे दोस्तों, सिलेक्शन टूल लेते हैं। आपको ये जो पॉइंट सिलेक्शन है, ये पॉइंट सिलेक्ट लेते हैं और हमें तो पॉइंट क्रिएट करना होगा। इसके लिए हम लोग नाइफ लेते हैं, वही लूप मोड करेंगे ताकि ये चारों तरफ से पॉइंट बने। लूप ले लेते हैं और एक यहाँ पे दे देते हैं, यस। ओके, अब सिलेक्शन टूल लेते हैं और इसको देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ओनली सेलेक्ट विजिबल इसको अनचेक कर दिए ताकि पीछे का भी पॉइंट सेलेक्ट हो जाए एक ही बार में। ये क्योंकि हम लोग जिस पॉइंट पे सेलेक्ट कर रहे हैं ना, उसके ठीक बैक एक और पॉइंट है इस केले का जो फॉर इस क्यूब बना हुआ है ना, ये तो अनचेक कर देने से सारा पॉइंट एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। फिर से नाइफ लेते हैं क्योंकि अब ये हॉराइजेंटल टूल्स देना होगा, मुझे हॉराइजेंटल कट देना होगा, ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब ये बिल्कुल शेप में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं एक बार, हमें इसको थोड़ा स्केल डाउन करना पड़ेगा केले के शेप में लाने के लिए। आप सिलेक्शन टूल लेते हैं और पॉली सेलेक्ट करते हैं, इसका ऊपर का जो 2 फेस पॉली है वो, यस यस। स्क्रॉल डाउन करते हैं ताकि ये थोड़ा राउंड शेप ले ले और ठीक इसके नीचे भी उसी तरह से 2 सेलेक्ट करेंगे, 2 पॉलीगॉन एरिया, और इसको स्केल डाउन करते हैं। अब ये थोड़ा राउंडेड होता है क्या। ओके, वेरी नाइस। अब ये फ्रंटल एरिया जो है इसको एक्सटेंड करेंगे हम लोग, तीनों पार्ट को सेलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूड, वही एक्सट्रूड, ठीक है, एक्सट्रूड अप्लाई करेंगे और इसको बढ़ाते जाएंगे। अब ये देखेंगे इसको कि कैसे एक्सट्रूड करेंगे और इस केले के साथ इसको मैच करते जाएंगे। यहाँ इतना एक्सट्रूड किया और थोड़ा सा रोटेट किया ऊपर, ओके, और इसको पोजीशन में ले आया केले के साथ एकदम। ओके, अब इसको थोड़ा स्केल डाउन करेंगे, ज़रूरत के हिसाब से जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ स्केल डाउन करेंगे, रोटेट करेंगे। ओके, थोड़ा सा स्केल डाउन ताकि ये शेप में आ जाए। बाहर पे क्लिक करके करेंगे ताकि चारों तरफ से एक ही साथ स्केल डाउन हो। अब इसको ध्यान से देखिए, ये एक्सट्रूड किया, थोड़ा रोटेट किया, तो इसको पोजीशन या स्केल पहले कर लेते हैं, उसके बाद पोजीशन। ये आप अच्छी तरह से कर पाएंगे, इजीली आप करके देखिए, बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा मज़ा है। एक्सट्रूड किया, सॉरी, थोड़ा रोटेट और स्केल डाउन, पोजीशन मिला दिया। तो ये देख रहे हैं ना आप कैसे कवर होता जा रहा है ये केला।
पोजीशन ले लेते हैं पहले, उसके बाद रोटेट कर लेते हैं। ओके, एक्सट्रूड, स्केल डाउन, एक्सट्रूड, यस, ये कवर एक साइड का। और अब इधर से थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको, एक साइड तो हो गया, अब ये साइड का कर लेते हैं इसको। तो ठीक उसी तरह से ये 3 फेस, इसका जो पॉली फेस है इसको सेलेक्ट करके और एक्सट्रूड अप्लाई करेंगे। और जैसा अभी किया ना उसी तरह से इसे करना है, एक्सट्रूड, रोटेट, स्केल डाउन, पोजीशन मैनेज कर करके ये केले को कवर कर देना है। ओके, बहुत ही आसान है, एक बार करेंगे तो आप कर लेंगे इजी है फर्स्ट टाइम में ही। वास, वेरी नाइस। ओके ओके, ये ऑलमोस्ट हम लोग डन हो गए हैं, बस ये लास्ट है। और ये पूरी तरह से कवर हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब देख रहे हैं कि हमारा ये जो बनाना बना ये तो स्मूथ नहीं है, इसमें कवर तो बहुत अच्छा मॉडल डिज़ाइन तो ले लिया है पर ये केले की तरह स्मूथ नहीं है। इसको अब स्मूथ करेंगे। स्मूथ करने के लिए क्या करना होगा, मुझे इसका वर्टेक्स जो है, पॉइंट्स जो है, सेगमेंट से ये बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, वापस आते हैं। चलिए अब इसका ये जो टूल्स आप देख रहे हैं ना, सब डिवाइड सेलेक्ट सरफेस, सब डिवीज़न ऑफ सरफेस, ठीक है, ये टूल क्या करेगा, आपको इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्स्ट्रा सेगमेंट क्रिएट करेगा और उसको स्मूथ बनाएगा। ठीक है, और इसको आप अपना इच्छा से जितना चाहे उतना सेगमेंट बढ़ा सकेंगे। इसको अप्लाई करेंगे इसके अंदर, डिफ़ॉल्ट जितना है वो 2 और 3 उतना ही रहने देते हैं और इसके अंदर इसको डालते हैं। यस, देखिए इसके अंदर जाते के साथ ये एक्स्ट्रा सेगमेंट ले लेता है और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। ओके, वेरी नाइस। आगे बार हम लोग और 2 टूल्स देख लेंगे जो बचा हुआ है हमारा, ठीक है, और उसके बाद हम लोग टेक्सचरिंग और एनिमेशन में जाएंगे। तो स्टे ट्यून दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।